दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इस पर एक्सपर्ट से सवाल, उससे पहले एक और बड़ी खबर। मोसाद चीफ ने ईरान को धमकी दी है। ईरान के अंदर मोसाद की अच्छी पहुंच और ईरान के अंदर मोसाद की अकल्पनीय क्षमता। हालांकि ईरान में मोसाद अधिक शक्तिशाली। डेविड बार्निया का ये बयान। पिनाक सर, ये मौजूदगी को लेकर, उसकी पकड़ को लेकर दावे कई स्तर पर पहले भी किए जा चुके हैं। आज के इस हालात के बीच में ईरान के अंदर मोसाद की मौजूदगी क्या वाकई ईरान के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है? क्या आपको मालूम है वो जो इस्माइल हानिया थे जो तेहरान में रुके हुए थे, जिनको वहाँ जो तेहरान की जो सरकार है, जो मुल्लों का सरकार है, उन्होंने उसको पनाह दे रखा था। वो अब इजराइल ने वहां भी पहुंच के उसको खत्म कर दी। तो पहुंच तो है इस पे, और ईरान को टेंशन भी थोड़ा बहुत तो जरूर है, क्योंकि जब उन्होंने मिसाइल अपने मारे थे और इजराइल ने भी मारे थे, नुकसान तो उनको हुआ था। और उनके कई IRGC के जो बड़े बड़े जनरल थे वो भी मोसाद ने मतलब मारा है। फिर उसके बाद जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको भी उन्होंने टारगेट किया है। तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो इजराइल में पोस्टिंग कर चुका हूँ, मैंने उनसे बातचीत भी काफी था मैं उनसे, पर मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी पहुंच है और वो दोबारा जो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑफकोर्स ईरान ने मतलब काउंटर मेजर जरूर लिए होंगे। ये चीज इतने आसानी से नहीं होते हैं, बहुत साल लगते हैं अपने मतलब वहां पे लोगों को रखना। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जब तक ईरान की जो रेजीम है वो रहेगी तो ईरानियन जो लोगों का जो उस पर आक्रोश भी है काफी, क्योंकि वो जो जिस तरह से वो मतलब औरतों को तंग करते हैं या जो भी है, कई चीजें हुई हैं। आपने देखा होगा वो जो एक औरत को जिसको मारा गया था, ये जो इनके लोगों ने जो रास्ते में वो बिना बुर्खा पहन के या बिना हिजाब पहन के जा रही थी, तो उसके एनिवर्सरी पे काफी मतलब वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन। एग्जैक्टली तो उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम भी है, और जहां अंदरूनी प्रॉब्लम होती है फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी उसको नेचुरली एक्सप्लॉइट। बट सर, आज के इस सिनेरियो में ये तैयारी, बख्शी सर यही सवाल मैं आपसे कर रही थी, क्योंकि फिलहाल तो बड़ी जंग की तैयारी में क्या ईरान जुट चुका है? क्योंकि अब ICBM मिसाइल को तैयार करना, टाइमिंग इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है बख्शी सर। नहीं, बिल्कुल ICBM मिसाइल तैयार करना मतलब क्षमता की वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर पलटवार कर सकता है, ये दर्शाने का संकेत है कि वी कैन गेट एट द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब ये करेंगे या नहीं करेंगे या केवल धमकी देंगे, ये देखने वाली बात है। मैं नहीं समझता इस वक्त वो ज़्यादा कीन है एस्केलेशन के लिए। ज़्यादा एस्केलेशन के लिए इस वक्त इजराइल है। इजराइल इसको बढ़ाना चाहेगा, और अगर बढ़ाता है तो उसके ये रिपरकशंस हो सकते हैं। चीन भी अब इसमें थोड़ा हथियार देने की सोच रहा है, हथियार देने की, अपने जो हैं एंटी सरफेस टू एयर मिसाइल्स देने की सोच रहा है, और हथियार देने की बातचीत चल रही है। J-10C फाइटर्स देने की बातचीत चल रही है, BVR मिसाइल्स देने की बातचीत चल रही है, ताकि ईरान का एयर डिफेंस और मजबूत किया जाए। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब आगे बढ़ूंगी और बड़ी खबर है, H-1B वीजा वालों को 88 लाख का झटका। क्योंकि बड़ी खबर है, जहां H-1B वीजा के नए नियमों से अमेरिका में टेंशन। अब अमेरिकी कंपनीज में कर्मियों की भारी कमी हो सकती है। हालांकि नए नियमों पर US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चिंता जताई है, और सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होंगे H-1B वीजा के नए नियम। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बयान। नए नियम में H-1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए की फीस देनी होगी। तो H-1B वीजा को लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हड़कंप, जहां अमेज़न ने कर्मचारियों के लिए जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी, और 21 सितंबर की आधी रात तक अमेरिका लौटे कर्मचारी। H-1B और H-4 वीजा वाले कर्मियों की विदेश यात्रा पर रोक, और अमेरिकी टेक कंपनीज को कर्मचारियों की कमी होने का भी डर है। हालांकि नए नियमों से H-1B वीजा स्पॉन्सर में कमी हो सकती है।
73% H1B वीजा लेते हैं भारत के प्रोफेशनल्स और कर्मचारियों के H1B स्पॉन्सर करती हैं कई कंपनीज। हालांकि 2025 में ही अमेजॉन को 10,000 से ज्यादा H1B वीजा और TCS और माइक्रोसॉफ्ट ने 5,000 से ज्यादा H1B वीजा स्पॉन्सर किए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर फिलहाल इसी बड़ी खबर पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि H1B वीजा महंगा, कंपनियों पर झटका। जहां अमेजॉन, TCS, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के साथ साथ एप्पल और गूगल को लेकर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से बहुत बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जहां 2025 की पहली छमाही में ही H1B वीजा स्पॉन्सर किया गया। कोजिनसेट के साथ साथ डेलॉयट और इन्फोसिस और विप्रो और टेक महिंद्रा के नाम भी इसमें शामिल हैं। हालांकि बड़ी खबर इस बीच H1B वीजा पर MEA की पहली प्रतिक्रिया को लेकर भी है, जहां H1B वीजा के नए नियमों पर भारत की नजर है और प्रतिभाओं के आदान प्रदान से दोनों देशों को मदद की बात कही जा रही है। नए नियमों से प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास पर असर और समस्या के उचित समाधान की कोशिश। पिनाक सर, अ शॉर्ट रिस्पॉन्स ऑन दिस, क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है इस हालात के बीच में इस तरीके की खबर आना हड़कंप मच जाता है सर, और इस बीच समस्या के समाधान को लेकर किस तरीके की कोशिश एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए, एक चीज हमें नोट करना है कि ये जो नए नियम उन्होंने लगाए हैं ये फ्यूचर H1B वीजा के लिए है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने कंपनी हैं जिनके यहाँ H1B वीजा या जो भी है काम करते हैं, उनको कहा गया कि फलानी तारीख तक आप वापस आ जाए और बाहर न जाए। तो ये उन पे लागू नहीं है जो ऑलरेडी वहाँ H1B वीजा पे है और काम कर रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन तो मैंने दिया है, पर अब आगे क्या होगा? देखिए, बेसिकली ट्रम्प का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज हिज एम? वो चाहते हैं ये बिग टेक कंपनीज जो हैं, जो अमेरिकन जो वहां पे हैं, उनको एम्प्लॉय करें। वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं। वहां पे रिपोर्ट ऑलरेडी आने लग गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं इस पे वो नेचुरली इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सर, तो ये जो है वो इसी के तहत किस तरीके की बातचीत का रास्ता खुलता है, क्या कोशिशें रहती है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।